नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे और ट्रिपल सी आदि कंप्यूटर संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ संगणक होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम अबैकस का निर्माण कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम अबैकस का निर्माण चीन में हुआ था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो आपका प्रोसेसर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एएलयू। एएलयू को फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कंप्यूटर सीमा क्या है? तो इनमें से कंप्यूटर सीमा आपका बी हो जाएगा, सामान्य बोध की कमी। ये आपकी कंप्यूटर सीमा कहलाती है। प्रश्न छठा, सन 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो सन 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस इन दोनों में से किसी के द्वारा तैयार नहीं किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये आपके तीनों प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक अपडेट, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको सीरीज हेल्पफुल या अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगती तो आप डिसलाइक कर दें। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का कौन सा फोल्डर फाइलों और दस्तावेजों का संग्रहण करता है? तो कंप्यूटर का फोल्डर फाइलों तथा दस्तावेजों का संग्रहण माई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्लॉपी डिस्क पर किस तत्व की परत चढ़ी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को उसी की प्रोग्रामिंग भाग में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को उसी प्रोग्रामिंग भाग में कार्य करने की सुविधा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा है। तो वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा उपरोक्त सभी होती है आपकी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और मार्जिंग, ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा है। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और खाली स्थान यूनिट होते हैं। तो सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, एएलयू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का क्षेत्र सबसे कम होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह तकनीकी क्या कहलाती है जिसका प्रयोग करके कंप्यूटरों को एक तार के द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जाता है? तो वह तकनीकी क्या कहलाती है जिसका प्रयोग करके कंप्यूटरों को एक तार के द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जाता है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंटरनेट। खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो खाली स्थान में आपका क्या भरा जाएगा? जो डिवाइस आपके मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनपुट। इनपुट डिवाइस आपका मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को बदल सकती है, ये प्रोसेस करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कंप्यूटर और दूरसंचार में बिट दर की संख्या को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर और दूरसंचार में बिट दर की संख्या को बिट्स कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 17 आपके सामने, जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम सक्रिय होता है तो टाइटल बार की एप्लीकेशन विंडो किस रंग की दिखाई देती है? तो जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम सक्रिय होता है तो टाइटल बार की एप्लीकेशन विंडो हरे रंग की दिखाई देती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना इनमें से कोई नहीं होता। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। न तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पेरिफेरल, ये कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता। विंडोज़ के संस्करण हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, ये सभी विंडोज़ के संस्करण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कॉन्सेप्ट से को लॉन्च किया? तो सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डाटा नेट। सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने डाटा नेट कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। कौन सी इकाई कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। GUI में कार्य तथा अनुप्रयोगों के आधार पर विंडोज़ का प्रमुख प्रकार है। तो GUI में कार्य तथा अनुप्रयोग के आधार पर एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो, ये दोनों आपके विंडोज़ का प्रमुख प्रकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंट्रोल पैनल के किस भाग में विंडोज़ द्वारा प्रस्तुत सेटिंग, विजुअल डिस्प्ले सेटिंग तथा आवाज़ की सेटिंग दिखाई देती है? तो कंट्रोल पैनल के एस ऑफ एक्सेस भाग में विंडोज़ द्वारा प्रस्तुत सेटिंग, विजुअल डिस्प्ले सेटिंग और आवाज़ की सेटिंग दिखाई देती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विंडोज़ किसका उत्पाद है? तो विंडोज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का उत्पाद है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ALU का परिचालन संपन्न करता है। तो ALU का परिचालन अर्थमेटिक संपन्न करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा GUI में MS विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा GUI में MS विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम 1995 ईस्वी में तैयार किया गया। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख युक्ति है। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख युक्ति ये सभी हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को लिनक्स में परिवर्तित करने का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्रामों की लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्रामों की लिस्ट स्टार्ट मेनू में होती है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इनपुट इकाई का प्रमुख कार्य होता है। इनपुट इकाई का प्रमुख कार्य होता है तो डाटा प्राप्त करना, डाटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलना, डाटा को CPU तक पहुंचाना। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इनपुट इकाई का प्रमुख कार्य है। किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में खेल खेलने के लिए होता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में खेल खेलने के लिए प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया?
राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इन दोनों में से किसी का नहीं, क्योंकि भारत में सुपर कंप्यूटर परम 8000 का आविष्कार सीडैक पुणे द्वारा किया गया था। इसमें आपका केवल परम दिया गया है और यहाँ आपका अनुराग दिया गया है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ है? तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास चतुर्थ पीढ़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका काम क्या है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा रजिस्टर क्रियान्वित होने वाली सूचना को संग्रहित रखता है? तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रति सेकंड 1 बाइट के लिए कितना बिट 1s होता है? तो प्रति सेकंड 1 बाइट के लिए 8 बिट 1s होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समयांतराल माना जाता है। तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समयांतराल 1965 ईस्वी से 1975 ईस्वी तक माना जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सीपीयू का प्रमुख कार्य है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये दोनों सीपीयू के कार्य हैं। और ये आपका डाटा और जानकारी प्रोसेस करना ये कार्य नहीं है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों सीपीयू का प्रमुख कार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखित सामग्री की व्यवस्था से किस पैकेज का इनमें से सर्वाधिक संबंध है? तो लिखित सामग्री की व्यवस्था से वर्ड प्रोसेसर पैकेज का सर्वाधिक संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ड प्रोसेसर के लिए सबसे पहले प्रयास किस वर्ष में किए गए? तो वर्ड प्रोसेसर के लिए सबसे पहले प्रयास 1960 ईस्वी में किए गए। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसके माध्यम से अनेक प्रकार की स्पेलिंग एवं व्याकरण संबंधित त्रुटियों को पकड़ा जाता है? तो वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से स्पेलिंग एवं व्याकरण संबंधित त्रुटियों को पकड़ा जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एटीएम क्या होते हैं? तो एटीएम आपका बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन प्रेजेंटेशन का संबंध होता है। तो प्रेजेंटेशन का संबंध आपका स्लाइड शो से होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संबंधात्मक डाटाबेस की प्रक्रिया को कब प्रस्तुत किया गया? संबंधात्मक डाटाबेस की प्रक्रिया को 1970 में प्रस्तुत किया गया। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने वाला पैकेज है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने वाला पैकेज OS X ULM ये दोनों हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं? तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट ये सभी शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन ये सभी हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है? तो इंटरनेट पर व्यापार आपका ई-कॉमर्स कहलाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूं कि इन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करने में मज़ा आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।